संगत जी, देखिए, वो कहते हैं ना, एक नूर ते सब जग उपजा। संगत जी, इसी तरह से डेरा ब्यास में एक बार फिर एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमारे प्यारे बाबा जी के बाद अब हजूर महाराज जी की दया मेहर और प्रेम की बारिश डेरा ब्यास में संगत पर होने जा रही है। संगत जी, हमारे प्यारे हजूर महाराज जी ने अपना दूसरा सत्संग डेरा ब्यास में फरमाया। सत्संग के वचन भी बहुत ही उम्दा थे और हर एक वचन में इतनी गहराई और इतनी विनम्रता और इतना प्रेम और इतना रस था, मानो रूह से रूह का संबंध हो गया हो। आज का जो हम सत्संग अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ हमारे प्यारे हजूर महाराज जी के दूसरे सत्संग के अनमोल वचन है जी। तो संगत जी, आप जी से विनती है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट बॉक्स में बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी संगत राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले। आज एक नए युग की शुरुआत हम प्यारे हजूर महाराज जी के साथ करने जा रहे हैं। संगत जी, आप सभी मिलकर सपोर्ट जरूर करें और प्यारी संगत जी के चरणों में विनती है कि हम इस न्यू चैनल पर नई नई साखियां, सबद, साखियां और न्यू न्यू वीडियो सवाल जवाब के डालते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि हर रूह तक उस मालिक का संदेश पहुंच सके। तो चलिए हम चलते हैं ब्यास में, जो 18 मई को हजूर महाराज जी ने सत्संग फरमाया था, उनके कुछ अनमोल वचनों को लेकर। संगत जी, सबसे पहले तो हम आप जी को बताना चाहते हैं कि हमारे प्यारे हजूर महाराज जी सुबह 8 बजकर लगभग 30 मिनट के आसपास स्टेज पर आ गए थे। उसके बाद हजूर महाराज जी स्टेज पर विराजमान हुए और सारी संगत पर प्रेम और दया भरी दृष्टि बहुत ही प्रेम प्यार से डाली, जिसे पाकर सारी संगत निहाल हो गई। कई संगत ऐसी थी जो भावुक भी हो गई और कई सत्संगी भाई बहन ऐसे भी थे जो बाबा जी महाराज जी की कुर्सी की तरफ बारंबार टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। उनके मन में एक चाह, एक इंतजार और एक तड़प थी कि वो ना जाने कब उस कुर्सी पर वापस बाबा जी महाराज जी को दोबारा देखेंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हुजूर के साथ हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी सत्संग में ना आए हो। यह ब्यास में पहली बार हुआ है कि हजूर स्वयं सत्संग फरमाने आए हैं और बाबा जी नहीं आए। संगत जी, आज का सत्संग लगभग 50 मिनट से लेकर 55 मिनट के आसपास रहा जी। हजूर महाराज जी ने अपनी अमृतभय वाणी से संगत को निहाल कर दिया। संगत ने एक एक वचन की गहराई को इस तरह से महसूस किया, मानो रब से रब का रिश्ता ना जाने कब से बिछड़ा था, वह आज फिर से जुड़ गया। तो चलिए हम चलते हैं सत्संग की ओर। साधु संगत जी, एक आज अलग अंदाज में सत्संग की शुरुआत हुई। हजूर महाराज जी ने जपजी साहिब के कुछ मंत्रों से शुरुआत की। मंत्र थे, एक ओमकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम से शुरुआत हुई। जैसे बता रही हो हर एक वाणी कि आज कुछ अलग होने जा रहा है। जैसे कि हम कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि पूरा मेल निकल जाए और साथ में जो पानी है और जो गंध है वहां भी निकल जाए। ठीक ऐसे ही आज हजूर ने सत्संग में हर बात को गहराई से समझाई।
यानी कि आत्मा की सफाई इस तरह से कर दी मानो जन्मों जन्मों की मेल को निचोड़ कर रख दिया और एक प्योर और पवित्र एक आत्मा बना दी। संगत जी, शायद जो बातें की जरूरी थी वो सारी की सारी बातें आज हजूर ने इस सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचा दी। हजूर फरमाते हैं जो मूल मंत्र है वो दिखने में बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन इनकी गहराई, इनकी दूरी अनंत है। जितनी गहराई इस एक पंक्ति में है, उससे भी ज्यादा गहराई अंतर मार्ग में छिपी रखी है। ये बातें शब्दों में कभी बयां नहीं हो सकती और ना ही कोई ने बयां कर पाया है। हजूर ने वाणी की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी। संगत जी, उन्होंने फरमाया जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा ना जाए। यानी कि जो असल सच्चाई है उसे शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता और ना ही उसे शब्दों के जाल में बांधा जा सकता है। हजूर फरमाते हैं कि यही मूल मंत्र ही तो सारा सार है। सब कुछ इसी में समाया हुआ है। संगत जी, हजूर समझाते हैं कि हमें ग्रंथ पोथियों को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उन पर चिंतन भी करना है, उन्हें समझना भी है। क्यों? क्योंकि विचार करने से ही हमें उस मालिक की ओर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिल जाती है। हजूर ने फरमाया कि इस सोच की शुरुआत हमें एक ओमकार से करनी है, अर्थात मालिक एक है, दो नहीं। हजूर ने प्राचीन काल से लेकर इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 2000 साल पहले बाइबल में भी यही लिखा गया था, गॉड इज वन। यानी कि वह परमपिता परमात्मा एक है। फिर हजूर ने फरमाया कि 1400 ईस्वी में भारत में एक महान संत हुए, गुरु नानक देव जी। उन्होंने भी यही कहा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड, इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब उस एक परमपिता परमात्मा की ताकत, उसकी सत्ता, उसका स्वरूप है। नानक साहिब ने वाणी में और भी बातें फरमाई। उन्होंने फरमाया, एक पिता एकस के हम बारिक। यानी परमात्मा हमारा सबका पिता है और हम सब उसकी संतान यानी कि उसके बच्चे हैं। फिर हजूर महाराज जी ने 18वीं सदी के संत पलटू साहिब जी का भी अपनी वाणी से जिक्र किया। उन्होंने फरमाया और साफ साफ संदेश दे दिया। उन्होंने फरमाया, पलटू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। हजूर कहते हैं हर युग में संत महात्मा हमें एक ही बात समझाते आ रहे हैं कि मालिक एक है, लेकिन हम सब भ्रम जाल में फंसे हैं और आपसी मतभेद भेदभाव में उलझकर असल सच्चाई से दूर होते चले गए। हजूर जी ने यहाँ पर कबीर साहिब जी की वाणी भी ली और उदाहरण देकर फरमाया, हिंदू कहे मेरा राम बड़ा, तुर्क कहे मेरा रहमान बड़ा, आपस में लड़ मरे मरन न जाना कोई। यानी हम अपनी बहस में इतना उलझ चुके हैं कि सच्चे मालिक को ही भूल बैठे हैं। हजूर फरमाते हैं कि महाराज जी की और सीख हमें याद दिलाते हुए कहते हैं, यहाँ कौम हमारी कौम नहीं, यहाँ देश हमारा देश नहीं, मजहब भी हमारा नहीं। हम हमारे जिस वतन से आए हैं वहाँ असल वतन है, यहाँ सब भ्रम है। अगर हमारा असली कौम, हमारा असली देश कोई है तो वह है सचखंड और देश सतनाम है। हजूर ने फरमाया कि हम उस प्रेम के सागर की बूंदे हैं, उस प्रेम से सागर से आए हैं, लेकिन अब हमने स्वयं को अलग अलग धर्म, देश,
जातियों, मजहबों में बाँट लिया। लेकिन असली धर्म भाई है क्या? हज़ूर फरमाते हैं, हमारा असली धर्म केवल और केवल इंसानियत है। हजूर ने आगे कहा कि अलग-अलग संत महापुरुष अलग-अलग जातियों में जन्मे। कोई क्षत्रिय हुए, तो कोई किसान, तो कोई किसी और जाति में। लेकिन भाई हर एक ने एक ही बात कही कि कुल मालिक एक है। हजूर ने कहा कि हर धर्म यही सिखाता है कि हमें उस मालिक से प्रेम करना है, उसकी एक की भक्ति करनी है। मालिक अलग-अलग नहीं है। लेकिन जब हम धर्म को अपने निजी स्वार्थ में घसीट लाते हैं, तो वहीं से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। जब अपने बच्चों की शादी की बात आती है, तो सबसे पहले हम क्या देखना शुरू करते हैं? भई उसकी जाति क्या है? फिर उसका परिवार कितना धनवान है? उसके पास कोई इज्जत, शोहरत, दौलत है या नहीं? अगर पैसे ठीक लगें, तो इसके बाद अगला सवाल हो जाता है, लड़का या लड़की सुंदर है या नहीं? लेकिन क्या हमें सूरत देखनी थी या सीरत? आपने बहुत ही प्रेम और प्यार और सरलता से उदाहरण देते हुए फरमाया कि अगर दो लोग एक साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, तो जरूरी है कि वो मेहनती हो, उनके अंतर का चरित्र सुंदर हो और वे एक दूसरे की कदर कर सके, एक दूसरे पर विश्वास कर सके। संगत जी आगे फरमाते हैं हजूर, अक्सर हम कह तो देते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई व्यवहार में ऐसा करते कोई नहीं। आपने बिल्कुल साफ-साफ स्पष्ट रूप में यह बात रखी कि संत मत कोई धर्म नहीं, यह रास्ता है जो धर्म रूप है, ना ही किसी मजहब का। इंसान की आदत है कि जब कोई चीज उसकी समझ से परे हो जाती है, तो वहां उसे कोई रूप या कोई शक्ल दे देता है या कोई नाम से पुकारने लग जाता है। जब किसी रहस्य की गहराई को हम नहीं समझ पाते, तो उस चीज को पहचान देने के लिए उसका वजूद बना देते हैं। यहाँ जो धरती है, यह 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला है वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। हमारी जो जीवन पद यात्रा है, यह भी इन्हीं 5 तत्वों से होकर गुजरती है और इसी पर आधारित है। मछुआरा कहता है पानी मेरा भगवान है, किसान कहता है धरती मेरी माँ है। हम जल को पिता और धरती को माँ कहते हैं। सृष्टि इन बुनियादी तत्वों के बिना चल नहीं सकती। ज्ञान को हमने माँ सरस्वती कह दिया, ऊर्जा को माँ पार्वती कह दिया, हमने देवी देवताओं को गुण में बांट दिया। पर जो परमात्मा है, जो इस सृष्टि का रचनहार है, जो कुल मालिक है, वहां तो भाई निर्गुण है। वहां किसी रंग रूप या जाति का मोहताज नहीं। परमात्मा रंग रूप मोह माया नाम गुण अवगुण से परे है। हमें अपनी थिंकिंग यानी कि अपनी सोच का दायरा भाई बड़ा करना होगा। हमने तो उस मालिक को भी मूर्तियों के रूप में बांध दिया। जो खुद डूब रही हो, हमें भला कैसे बचा सकती? संत महापुरुष जब जीवित रहते हैं, तो ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन जब वे इस संसार को छोड़ते हैं, तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों और तीर्थ स्थानों में बंद करके बैठ जाते हैं। हम वहां जाकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन भाई क्या तीर्थ का अर्थ बस यही जाना है? नहीं, तीर्थ का असल अर्थ है आत्मिक विचार, नाम का स्मरण, अंतर का ज्ञान। आपने फरमाया कि नाम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसी में अंत में समा जाना है। नाम वह पावर है जिसने इस पूरे संसार, इस सृष्टि की रचना की है। आपने दादू साहिब की वाणी का हवाला देते हुए फरमाया, दादू सबदे बंधिया, सब रहे सबदे ही सब जाए।
यानी शब्द से ही सब कुछ बना है, उस शब्द में ही अंत में सब कुछ समा जाना है। यह जो शब्द है, इसके भीतर, इसके अंदर ही प्रकाश और शब्द ध्वनि भी है। बाणी वजी जो जूंगा सचो सच सुनाए, यह शब्द ही नाम का स्वरूप लेकर अनहद नाद बन गया। वह नाद जो चारों युगों को तारने वाला है। कबीर साहिब ने भी स्पष्ट किया है, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आगे हजूर ने फरमाया कि आज की नई पीढ़ी अक्सर सवाल खड़ा कर देती है कि यह सब बातें तो धार्मिक ग्रंथों में भी मिल जाती है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? विज्ञान ने भी अब कह दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्रकाश और एक वेग यानी कि ध्वनि से हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसे अपने हिसाब से रूप दे दिया, नाम दे दिया। आपने बहुत सहजता और प्रेम प्यार से बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंखों बजाते हैं या जब गुरुद्वारों में ग्रंथ साहिब वाणी पढ़ते हैं और जब मस्जिदों में मौलवी अजान देते हैं और वहीं चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो ये सब एक ही जीवंत ताकत की तरफ संकेत करती है, इशारा करती है। वहां है नूर और दूसरा है ध्वनि, जिसकी ओर सब इशारा कर रहे हैं। शुरुआत में हमें उस एक से करनी है। क्या उस ध्वनि और प्रकाश की कोई जाति हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मालिक की कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, ना ही उसका कोई धर्म है। वहां सिर्फ अटल सत्य यानी कि जो कभी बदला ना जा सके, वहां सत्य है। यानी कि जो आज से नहीं कई युगों से चला आ रहा है, वह सत्य है। जो सदा से चला रहा है, उसका कोई आरंभ और ना कोई अंत है। सच्ची अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। जो भी चीज बदलती है भाई, फिर वहां सत्य नहीं। जो आज है और कल नहीं, वह हमारे भक्ति के योग्य नहीं होता। यह माया ने एक विशाल जाल हम सभी के बीच बिछा रखा है। आगे आपने फरमाया कि संत मत के मार्ग में सबसे बड़ी अगर रुकावट कोई है, वहां है क्रोध। आज के समय में बच्चे कहते हैं मुझे बहुत क्रोध आता है, मन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। और हम भी कभी कभी उन्हें ताने देने शुरू कर देते हैं, तो बुरा भला बोलना भी शुरू कर देते हैं। फिर आगे चलकर छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है, वो सारी उम्र वह आपस में झगड़ा करवाने लग जाती है। हम अपने ही रिश्तेदारों के दुश्मन बनकर रह जाते हैं। आगे हजूर ने प्रेम और प्यार और सरलता से समझाया कि हम अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। आगे हजूर महाराज जी ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए समझाया। कहा, जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर हम आउट हो जाएं, तो अंपायर को हम कोसने लग जाते हैं कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ। उसी तरह जब जिंदगी में कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई कठिनाइयां आती है, तो हम काल को दोष देने लग पड़ते हैं। भाई, लेकिन काल भी तो मालिक का एक सेवक है ना, जो बस अपनी बखूबी और सच्चाई और ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा है। असल में गलती तो हमारी स्वयं की है, और फिर काल को बुरा भला कहने लगते हैं। पर याद रखना चाहिए कि काल का मालिक वो अकाल मूरत है, समय और स्थान से परे है। वही हमारा असली सहारा है, वही एक मंजिल है, और इसी की भक्ति हम सभी को करनी है। पर सवाल आता है कि उस मालिक तक कैसे पहुंचा जाए? कौन सा वह रास्ता है कि हम मालिक को पहचान पाए और वहां पहुंच जाए? कहते हैं कि मालिक तक पहुंचने का रास्ता गुरु के जरिए मिल जाता है। गुरु ही वो मार्ग दिखाता है जहां हमें सच्चे अर्थों में मालिक का साक्षात्कार हो सकता है।
जब हम कोई सफर तय करने के लिए निकलते हैं तो हमें किसी ना किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। जिसने कभी पहले उस रास्ते को देखा हो वो हमें रास्ता बताएगा। यह समझाएगा कि कहाँ मुश्किलें आएंगी तो कहाँ कुछ परेशानियां दिखेंगी, कहाँ का मौसम कैसा रहेगा तो कहाँ कैसा माहौल बनेगा। आत्मिक यात्रा में भी भाई हमें ऐसे ही रहबर की एक राहगीर की जरूरत होती है, जो खुद उस रास्ते पर कभी चला हो। इसलिए स्वामी जी ने कहा था, गुरु बिना तेरा और ना कोई, गुरु मिले जो धुन का भेदी। भाई यानी ऐसा गुरु चाहिए जिसे उस ध्वनि, उस शब्द का अनुभव हो, जो हमें इस जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए। संगत जी, हजूर फरमाते हैं, पर गुरु की पहचान आसानी से नहीं होती। कबीर साहब फरमाते हैं, गुरु पीर सधाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाई। यानी कि जो केवल दिखावे में गुरु हो, जो खुद कुछ मांगने जाता हो, उससे सच्चा गुरु नहीं कहा जा सकता। सच्चा गुरु वो है जो खुद कुछ खाए, कुछ मेहनत करे और फिर अपने हाथों से बांटे। नानक देव जी भी यह कहते हैं, घाल खाए किछु हत्थों दे, नानक रहा पछाने से। सच्चा गुरु वो है जो केवल उसे एक मालिक की बात करता हो, जो संगत की सेवा करता हो, जो खुद कुछ नहीं सब कुछ मालिक का है, बस यही कहता हो। पर उस गुरु की पहचान हमारे बस की बात तो है नहीं। हजूर फरमाते हैं कि हम गुरु को नहीं पहचान सकते, पर उसकी बातों को जीवन में उतार कर उन पे चल सकते हैं। हम उस पर विश्वास करना सीख सकते हैं। विश्वास ऐसे ही नहीं आता, धीरे धीरे जब हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे, उसकी सूरत को देखेंगे और जब उनके मार्ग बताए हुए पर धीरे धीरे चलेंगे, तब कहीं जाके हमें विश्वास होता है। और यह अनुभव से आता है। जब गुरु कोई बात कहता है और हम उसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, जब उससे हमें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो वो अनुभव ही हमें भरोसा दिलाता है कि हाँ, यह गुरु सच्चा है। फिर वही बात आती हुई ना, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यानी कि सच्चा गुरु वो है जो शब्द से हमें हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दे और हमारी चेतना यानी कि सूरत को उस धुन से जोड़ दे। जब हम जप यानी कि कीर्तन यानी कि सिमरन करते हैं, तो उसका मतलब केवल नाम जपना या पढ़ना नहीं होता, बल्कि उस एक नाम से जुड़ना है। सच्चा गुरु वही है जो उस धुन का भेदी हो, जो हमें उस अनहद शब्द का एहसास करा सके। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं, भजन में बैठते हैं, तभी हम उस परमात्मा को अपने अंतर महसूस कर सकते हैं। आखिर में हजूर जी ने फिर यही विनती करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम मेहनत करें और अपने लक्ष्य को समझते हुए भजन और सिमरन की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मालिक हमारा परमार्थ भी बना देगा और स्वार्थ भी सुधार देगा। इसके बाद हजूर ने दोनों हाथ जोड़कर संगत से प्रेम भरी राधा स्वामी की ओर सत्संग समाप्त हुआ। सासंगत जी, तो डेरा ब्यास का माहौल एक अलग ही अंदाज में था। संगत जी, हजूर महाराज जी के एक एक वचन बहुत ही मीठे और बहुत ही भावुक थे। ऐसा लगा मानो आज रब ने हमारी रूह को पुकारा और हमने जो महसूस किया वहां एक अलग ही था। वहां का समा, वहां का माहौल, वहां की घड़ी, एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे प्यारे बाबा जी वह नहीं है। मानो हजूर वही, जो बाबा जी वही। संगत जी, तो यहाँ वीडियो आप जी को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कुल मालिक का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Take care.